हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। किसका किसका आर ओ का रिजल्ट आ रहा है? हाथ उठा लो जरा, देख लो। किसी का नहीं आ रहा क्या? रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं? आज आ रहा है रिजल्ट आप लोगों के सोर्सेज के हिसाब से? गुड इवनिंग। सत्यम, आपको पता है आपके सोर्सेज हैं क्या? मैम मेरे सोर्स नहीं है, लेकिन जितने सोर्सेज हैं उनके हिसाब से आज ही आ रहा है सब। अच्छा अच्छा, चलिए। तो जिनका रिजल्ट आ रहा है मुझे नहीं पता, आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है? चलो, जिसका रिजल्ट आ रहा है टेंशन ना लो, अच्छा ही होगा। ठीक है, जो जो होगा अच्छा होगा, डोंट वरी। तो हम आज करंट अफेयर्स करने वाले हैं। एंड करंट अफेयर्स भी हम वो करेंगे जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया। हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हूँ, वरना साथ में ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है? तो अगर कोई अपनी तरफ से इच्छुक हो हाथ उठाने का, उसको आंसर्स बताने हो, वरना मैं रैंडमली पूछती रहूँगी, वो बता दे। और काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपने शेयर नहीं किया करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का एक अलग ग्रुप है जिसका लिंक आपको आपके जो आईआरपी का ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ना मिले तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मतलब रैंडमली ऐसे कि आपने अभी तक शेयर नहीं किया, ये मत कहिएगा। ठीक है? चलो, कौन बताएगा? शिल्पा और प्रवीण, आप लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, आप लोग आंसर देंगे क्या? यस मैम, रिजल्ट तो आता रहेगा। यस मैम। गुड 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 गुड। चलो शिल्पा, मैम ये मेरा तो बताओ। प्लान आपको पता है ना। चलो शिल्पा, ये बताओ, योगी जी ने शुरू करी है। पहले तो ये बताओ, जो ये अभी एक्सियोम 4 मिशन था, इसमें कौन से भारतीय गए थे, क्या नाम है उनका? मैम शुभांशु शुक्ला, कहाँ के हैं? लखनऊ। तो योगी जी ने कोई स्कॉलरशिप अनाउंस की है क्या इनके नाम से? यस मैम, वो मतलब स्पेस और उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट की है। तो ये आसान सा है, स्पेस टेक से ही शुरुआत संबंधित वो करेंगे। फिर ये बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये किस वर्ष हुई थी? मैम 1960। तारीख क्या है? मैम 8 अप्रैल आई थिंक। 19 सितंबर ओके 1960। ठीक है? और इसमें आर्टिकल्स ओके और एनेक्चर्स कितने हैं? मैम 11 8 ऐसे कुछ करके था मैम, पढ़ा था। 12 आर्टिकल्स हैं और 8 हाँ, एनेक्चर्स हैं। ठीक 8 है? नेक्सस तारीख क्या 12 है? इंडस वाटर ट्रीटी की तारीख क्या है? 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं नए? मैम वो राधा कृष्णन, पीएल, हाँ सीपी राधा कृष्णन करके हैं मैम। कौन से नंबर के हैं? मैम ये 17th है एज अ, और 15th है, मतलब टेन्योर वाइज ये मैम 17th है, बट वैसे पर्सन वाइज 15th है। अच्छा, ये बताओ, अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो जाती है तो कितने दिनों के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य है मैम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? वैसे वैसे तो मैम एज पर एज पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ के अंदर करा लेना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? 6 महीना, 6 मंथ्स मेंशन है क्या? नहीं मैम, 6 मंथ नहीं मेंशन है, मतलब जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एज सुन एज पॉसिबल मेंशन है। हाँ मैम ये तो है। तो अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है उसमें क्या मेंशन है? मैम 6 मंथ के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। तो ये बात सबको क्लियर है, वाइस प्रेसिडेंट के में कोई महीने कोई समय निर्धारित नहीं है। तो ये बताओ, अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट हो जाती है और नए चुनाव होते हैं, तो जो नया व्यक्ति चुनकर आएगा वो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगा या फिर वो पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा? मैम 5 साल का फिर से पूरा करेगा ये मैम, ये इसमें नहीं होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे हाँ मैम जगदीप पाँच धनकर थे साल तक वो रहेगा। 2.5 साल में चले गए, अब 2.5 साल का हाँ। बचा हुआ है। तो जो ये राधा कृष्णन चुनकर आए हैं, ये 2.5 साल के लिए ही रहेंगे? नहीं मैम, अगेन ये 5 साल तक रहेंगे। पक्का? यस मैम, ये इसमें नहीं होता है, मतलब रिमेनिंग वाला। ये नहीं होता है रिमेनिंग वाला। तो ये नहीं बताओ, ये जो है एनडीए के कैंडिडेट कौन थे? सॉरी, मैम यही इंडिया थे। के। इंडिया जो इंडिया के ऑपोजिशन था। मैम रेड्डी थे वो, रेड्डी करके। ठीक है। रेड्डी पूरा नाम क्या था? सुदर्शन मैम रेड्डी। एस रेड्डी तो करके ये था, कहीं के सुदर्शन रेड्डी। जज बज थे क्या ये?
हाँ मैम, उनका तो पता है, बालाकृष्णन का, राधा कृष्णन का, उनका नहीं पता है। ये कहाँ के जज थे, क्या थे? एससी जज। अच्छा, और राधा कृष्णन का क्या पता है, वो क्या थे? मैम वो तो मतलब कई जगह थे, अभी प्रेजेंट टाइम में वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। अच्छा, चलो उनके क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। ये बताओ, जो 2 ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए थे, वो कौन थे वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए? ऑब्जर्वर मैम, नाम नहीं याद आ रहा है। सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदम। क्या नाम था? सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदम। तो लोहानी और आनंदम याद रख लेना, ठीक है? लोहानी और आनंदम, 2 ऑब्जर्वर्स के नाम क्या है? लोहानी एंड आनंदम। ठीक है। मोदी जी कौन से देश में अभी रिसेंटली गए थे जून जुलाई के महीने में, जहाँ पर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली विजिट थी? मैम थाईलैंड और वियतनाम, या हाँ। क्रोएशिया। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली विजिट क्रोएशिया। क्रोएशिया। क्रोएशिया की लोकेशन क्या है? ये मैम वहाँ होगा, मैं सोच के बता रही हूँ। क्रोएशिया मैम यूरोप का ही है, मतलब जहाँ पे टर्की वर्की है उसी के पास में है ये। अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ पर लगभग लगभग अगर मैं कहूँ कि 17,000 लोग रहते हैं जो इंडियन डायस्पोरा के हैं, तो सही है? हाँ मैम, 17,000 डायस्पोरा क्या होता है? मतलब यहाँ के लोग वहाँ रह रहे हैं, मतलब उनको नागरिकता नहीं मिली है, प्रवासी हैं वो, इंडियन ओरिजिन के लोग। ठीक है, ठीक है। फिर ये बताओ, जून 2025 में कौन से देश ने कहा है कि हम भारत के साथ फिर से अपने जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे? मैम कनाडा। कनाडा ने। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री अभी कुछ बदले हैं वो, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो नहीं है मैम, ये क्या? चेंज हुए थे। कैरिन। कैरन काइन, पूरा नाम क्या है? कैरिन काइन में नाम ही ऐसा होता है, याद ही नहीं होता है। मार्क कार्नी। ठीक है, मार्क मार्क कार्नी, ठीक है। इनकी पार्टी देख लेना कौन सी है, ठीक है? इनकी पार्टी कोई देखकर बताना कि कौन सी पार्टी के हैं ये। चलो वापस आ जाते हैं। लिबरल है। और वो जस्टिन ट्रूडो किसके, कौन सी पार्टी के थे? सेम ही पार्टी के थे, ठीक है। फिर ये बताओ, क्या पूछ रही थी? यूपी अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज निकाला है, ठीक है? 2023-24। पहले तो ये बताओ, ये जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? मैम वो जो सांख्यिकी वाला, हाँ मॉस्पी सांख्यिकी वाला बन रहा है, सांख्यिकी वाला, स्टैटिक्स ठीक है, वाला। ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश कितने पैरामीटर्स पर टॉप कर रहा है? टॉप कर रहे हैं। हाँ, अ, 3 पैरामीटर्स पे उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं? एक हो गया नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से संबंधित, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित, और तीसरा हो गया जीवीए से संबंधित, ठीक है? तो कुल मिलाकर EFG याद रख लेना, ठीक है? EFG सीक्वेंस में आता है। ई से क्या हुआ? मतलब मैम एक तो है एम्प्लॉयमेंट और ई दूसरा से है हो गया, एफ से क्या हो गया? फैक्ट्रीज, फैक्ट्री। और हाँ, जी से क्या हो गया? जीवीए, ग्रॉस GVA। वैल्यू तो एडिशन। इन तीनों में उत्तर प्रदेश आगे है, ठीक है? इस रिपोर्ट के हिसाब से जो स्टेट का जीवीए कितना बढ़ा है, कितने से कितना हुआ है? 2022-23 से 2023-24 में जीवीए कितना पहुंच गया? मैम यूपी का या यूपी का जो जीवीए है ये 1.34 लाख करोड़, ठीक है, से 1.67 लाख करोड़ हो गए। अब यूपी पीसीएस की विडंबना ये है कि वो डेसिमल के बाद भी 1-2 फिगर्स पूछ लेते हैं। कई चीज़ें तो हमें गेस्ट वर्क से कर लेंगे, हम सारे फिगर्स हमको नहीं लर्न करने होते, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लो। 1.3, हाँ, 1.34 लाख करोड़ था। शिल्पा म्यूट, आवाज़ पीछे से आ रही है, उसको भी पकड़ लो। 1.34 लाख करोड़ कब था? 2022-23 में, जो बढ़कर हो गया है 1.67 लाख करोड़ 2023-24 में जीवीए, ठीक है? ये लगभग 25% की ग्रोथ है, ठीक है? और अगर हम देखें तो ये नेशनल ग्रोथ की दुगनी है। नेशनल ग्रोथ है लगभग 12% की, 11.9%, ठीक है?
चलो शिल्पा, अब पूरी बात बोलकर बता दो क्या क्या बताया मैंने। मैम मैं आपने बताया कि वो फैक्ट्री वाला मतलब इंडस्ट्री वाला रिपोर्ट आया, उसमें जो है यूपी को 3 चीजों में टॉप किया एनुअल है, सर्वे जैसे ऑफ इंडस्ट्रीज आया, ठीक है, इसको यस मोस्पी मैम, ने जारी किया, यस मैम। ठीक है, फिर क्या बताया। इसमें मैम आपने बताया था कि 3 पैरामीटर में इसने टॉप किया है, FGA मतलब ई मतलब एम्प्लॉयमेंट में, फैक्ट्री में और GVA में। ठीक है, और मैम मतलब 25% से इसका GVA मतलब बढ़ा हुआ है 2022-23 से। 22-23 से 23-24 में लगभग 25% की ग्रोथ हुई है, जो हाँ। 1.34 लाख करोड़ से 1.67 लाख करोड़ हो 7 गए, लाख ठीक है। करोड़। एक बार खुद भी बोलते चलोगे अगर नंबर्स वगैरह हैं तो वहां पर टिक हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं, जो ये 25% की ग्रोथ है। और नेशनल ग्रोथ कितनी है, मैम 11 कुछ परसेंट है, 11.9, यानी कि लगभग 12%, ठीक है, ये हो गया, यस मैम। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इलेक्टोरल रोल की जो एक्सरसाइज है वर्तमान में किस राज्य में शुरू कर दी गई है। मैम क्या, बिहार 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 मैम। में, ठीक है, विशेष गहन पुनरीक्षण, ये Yes, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये इलेक्टोरल रोल्स की एक्सरसाइज की जा रही है। 324 ही होगा मैम, वो इलेक्शन कमीशन 324 वाला। होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने क्या निर्धारित किया है, कौन सा ईयर है ये। मैम कृषि में महिलाओं का योगदान के लिए, है। वुमेन इन फार्मर। ठीक है, विमेन फार्मर से संबंधित है 2016 का ये, सॉरी यार कौन सा ईयर है ये, 26 का। 2026 का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बताओ यूपी का विजन जो है ये 2030 तक कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी करना है और 2047 तक कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी करना है। मैम 2030 तक 1 ट्रिलियन करना है, 2047 तक 5 ट्रिलियन करना है। पक्का, यस मैम, पढ़ा है मैंने ये। पढ़ा है, तो यूपी की 2030 तक कितना कर रहे हैं। मैम 1 ट्रिलियन। ठीक है, और 2047 तक कितना कर रहे हैं। मैम 5 है, 5 ट्रिलियन है शायद। 6 ट्रिलियन है, हाँ 6 ट्रिलियन है, Okay, ठीक है। 6 2047 तक कितना है, मैम 6 ट्रिलियन। 6 ट्रिलियन है, ठीक है। एक चीज़ बता जाओ, यूपी का जो ये बन रहा है स्टेट कैपिटल रीजन, इसमें क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। मैम लखनऊ से सटे हुए सारे आएंगे, लेकिन कानपुर नहीं आएगा। तो लखनऊ से सटे हुए कौन से हैं। मैम उन्नाव, सीतापुर और हरदोई और रायबरेली भी सटा हुआ है। रायबरेली, रायबरेली, यस अच्छा। मैम। और और बी से कुछ बचा गया, बाराबंकी। तो इसको, इसकी जो शॉर्ट ट्रैक है उसको ब्रश से लर्न कर सकते हो, पूरा सीक्वेंस आएगा, केवल एंड में ऐसे चेंज हो जाएगा। ब्रश से बाराबंकी, आर से रायबरेली, यू से उन्नाव और एस से सीतापुर, एच से हरदोई, ठीक है। तो ये ब्रश से कानपुर नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर बताओ ये उत्तर प्रदेश की असेंबली में 24 घंटे का स्पेशल डिस्कशन सेशन हुआ था क्या, यस मैम। कब हुआ था। 13-14 कुछ हुआ था मैम। कौन से महीने के 13-14 को हुआ था। मैम 13-14 अगस्त को। 13-14 अगस्त को हुआ था, ठीक है। फिर बताओ मोदी जी ने कौन से प्रीस्ट को कोई डरूमा डॉल गिफ्ट करी है क्या, कहीं के प्रीस्ट वगैरह को, किसी भी मैम मंदिर के। जापान के प्रीस्ट को की है मैम। ठीक है, जापान के चीफ जो प्रीस्ट थे उनका नाम था शोरिंजन डरूमा, टेम्पल था, ठीक है। यहाँ के चीफ प्रीस्ट को की गई थी, जापान के डरूमा ही बोलेंगे शायद इसको, ये नाम याद रखना। हाँ मैम, डरूमा डॉल। ठीक है, उसके बाद ये बता जाओ वो कितना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करना है, कौन कौन से ईयर तक। मैम 2030 तक 1 ट्रिलियन और 2047 तक 6 ट्रिलियन। ठीक है, 24वां SCO का हेड्स ऑफ समिट जो हुई थी, कहाँ हुई, हेड्स ऑफ स्टेट समिट। SCO मैम रसिया में, कजाकिस्तान, अस्ताना अच्छा हाँ, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। और गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी SCO की। मैम ये नहीं याद है मुझे, एग्जैक्टली नहीं याद है। ये जो गवर्नमेंट समिट हुई थी ये हुई थी हमारी हाँ मैम, चाइना में हुई, सॉरी रशिया में हुई थी, रशिया में, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी, रशिया में, रशिया में। चलो किसी और से पूछ लेती हूँ, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए कौन सा था। अभी पूछती हूँ। प्रवीण क्या पूछा मैंने, बताएंगे जरा।
टेंशन में तो नहीं है और ना? मैम हाँ मैम टेंशन में तो नहीं है ना रिजल्ट के? मैम टेंशन में हो गया थे। होगा कुछ नहीं, लेकिन चलिए रिजल्ट की टेंशन में अगर हो तो फिर मैं ना पूछूं। अरे मैम टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो बढ़िया, गुड। तो अब बता दो मैंने अभी पूछा क्या? अब मैम ये एससीओ की समिट पूछी थी आपने, स्टेट समिट और एक गवर्नमेंट समिट पूछी है। तेज बोलेगा प्रवीण, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैम एक एससीओ का जो ये समिट हुआ था, स्टेट समिट और गवर्नमेंट समिट, वो दोनों पूछा हाँ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी? मैम स्टेट वाली हुई थी ये अस्ताना में, और ये कजाकिस्तान, ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट वाली है ये हुई है रशिया में। ये हुई है रशिया में। ठीक है, अब मुझे बताओ ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब लॉन्च की गई और उसका संबंध किससे है? ये तो याद नहीं, अब देखा नहीं है मैंने। चलो कोई बात नहीं, इशिता बताओ। मैम ये जो 100 सबसे मतलब जहाँ पे सबसे लो एग्रीकल्चर होता है उन डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करने के लिए हुई थी, बजट में आया था ये। हाँ, कौन से ईयर के बजट? 24-25, 25-26? 25-26 रिसेंट वाला। 25-26 में आया था। ठीक है, तो ये कितने सालों के लिए वो लाया गई है ये स्कीम? ये कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए है शायद ये। अभी 6 साल के लिए इसका ठीक है। एक 24,000 करोड़ का बजट लाया गया है। मैम ठीक एक है। डाउट था मैम, अभी आप जो पूछ रहे थे ना कि 24th एससीओ समिट, उसमें मुझे याद है अच्छे से, मैंने पिछली बार याद करा था कि जो हेड ऑफ स्टेट थे तो वो हुआ था हमारा अस्ताना के कजाकिस्तान में, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जिसमें के एस जयशंकर गए थे वो हुई थी शायद इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अभी वाली 25वीं है जो तियानजिन चाइना में हुई है, वो तो हेड ऑफ स्टेट वाली हुई है जिसमें पीएम मोदी गए थे, और जो अभी होगी हेड ऑफ गवर्नमेंट वो रशिया में होगी, वो 25वीं है। एक सेकंड, फिर से बताओ पूरी बात, क्या क्या बताया? जो पिछले साल वाली थी वो तो 24वीं हो गई, इस बार वाली 25वीं है। तो पिछली बार की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थी वो तो शायद हमारी इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी, जो हेड ऑफ स्टेट थी वो हमारी हुई थी वहां पर कजाकिस्तान अस्ताना में। रुक जाओ, और एक इस बार वाली check ही वाली कर लेते हैं। 25 है, उसमें अभी हेड ऑफ गवर्नमेंट हुई नहीं है, हेड ऑफ स्टेट वाली हुई है जो ये तियानजिन चाइना में। एक सेकंड को चेक ही कर लेती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि आपने अच्छे से पिछली बार को जैसे याद करवाया था, कंफ्यूज मत होना, हेड ऑफ गवर्नमेंट की अलग होती है, हाँ। स्टेट अलग होती है। स्टेट और गवर्नमेंट अलग तो होती है, लेकिन ये 24-25 की जगह में कंफ्यूजन हो गया क्या? हाँ क्योंकि शायद अभी हेड ऑफ जो गवर्नमेंट वाली है वो हुई नहीं है, हाँ, कुछ तो ऐसा है। वो शायद रशिया में अब होगी। जो अभी रिसेंटली हुई है जिसमें मोदी जी गए थे, वो तो तियानजिन चाइना की है। वो तियानजिन चाइना की हो गई। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर क्या होगा? ये 25th है, 2025 में 25th। 25th है। और 2025 वाली जो है वो रशिया में होगी। हाँ मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगी, ये हेड ऑफ स्टेट में ये चले गए थे अभी। 2025 वाली जो होगी हेड ऑफ गवर्नमेंट की, हाँ वो रशिया में होगी, और पिछली वाली हाँ। पाकिस्तान में हुई थी। हाँ ऐसा मुझे ठीक है। याद है, पर हाँ, कहीं गूगल तो पे जो कुछ मैंने नहीं है। क्वेश्चन पूछा था ये क्या था, एक बार चेक कर लूँ। इसमें कुछ गड़बड़ पूछा था क्या? आपने 2024 का पहले पूछा हेड ऑफ स्टेट, फिर 24 थी हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा, तो इसलिए मैंने इस्लामाबाद पाकिस्तान बताया था। नहीं, फिर मैंने 25 का पूछा है हेड ऑफ गवर्नमेंट। 25 का हेड ऑफ गवर्नमेंट तो फिर उस हिसाब से रशिया ही होगा, क्योंकि वो तो अभी हुई ही हाँ, नहीं है। 25 का पूछा है मैंने, तभी रशिया सही है वहाँ पर। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है चैनल पर वो 2025 की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट पूछी है। ठीक है, तो 2025 की गवर्नमेंट समिट कहाँ होगी? वो रशिया में होगी। और जो पिछले साल की थी वो कहाँ हुई थी? वो इस्लामाबाद में हुई थी शायद। वो जहाँ इस्लामाबाद में हुई थी। जयशंकर हाँ, गए थे। वो इस्लामाबाद की थी। ठीक है,
ठीक है, 25 वाली जो दोनों समिट्स हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट जो होनी है वो कहाँ होगी? रशिया में होगी। ठीक है, और जो ये हुई थी दूसरी वाली ये तो तियानजिन चाइना में होगी। तियानजिन चाइना में हो गई। ठीक है, चलो उसके बाद ये धन धान्य वाली कृषि योजना का 100 क्या बताया था? 100 मतलब जो लो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है उनको टारगेट करेगी। ठीक है, रमन कुछ मिस हो गया क्या मुझसे? सिर्फ मैम दिखा मुझे, ऊपर का कुछ दिखा नहीं, दोबारा टाइप कर दो। ठीक है, उसके बाद एक पीएम विकास योजना है, ये किससे संबंधित है? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, उसमें जो 5 स्कीम है, नई रोशनी और सीखो कमाओ ये उस्ताद, ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी, मिनिस्ट्री कौन सी है? माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स। विकास का फुल फॉर्म क्या है? विरासत का संवर्धन कुछ ठीक करके है, ऐसे तो है। इसमें 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को क्या कर कंबाइन कर दिया गया है। हाँ। कौन कौन सी है? सीखो और कमाओ, कमाओ उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। ठीक है, जो माइनॉरिटीज की स्कीम थी उन्हीं को मर्ज कर दिया गया है। तो पीएम विकास का संबंध किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। कुल मिलाकर माइनॉरिटीज से संबंधित है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद ये जो CPI, AL और RL है, इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया है क्या? कुछ चेंज होगा क्या? हाँ, मतलब पहले 1986-87 था, अब 2019-20 कर दिया है। ठीक है, AL और RL है क्या? AL और RL मतलब एग्रीकल्चर और रूरल लेबर। ठीक है, CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसको अभी हम CPI वगैरह डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अभी हम करंट अफेयर्स के हिसाब से देख लेते हैं। CPI, AL और RL का क्या कर दिया जाएगा बेस ईयर? बेस ईयर उसका 2019-20 कर दिया। ठीक है, और कितना था पहले? पहले था इसका 86-87 था। ठीक है, तो जो वेटेज है फूड आइटम्स का उसको डिक्रीज करेंगे क्या? हाँ, उसको डिक्रीज करेंगे। और हेल्थ और एजुकेशन का इंक्रीज करेंगे क्या? हाँ, हेल्थ एजुकेशन इंक्रीज होगा और फूड वगैरह का। स्टेट्स और यूटीज का अलग अलग कर देंगे। हाँ, ऐसा करके भी है। स्टेट्स और यूटीज का अलग। अब क्या क्या 3 पॉइंट्स बोले हमने, क्या बोला इशिता, इसमें क्या क्या करेंगे? जो फूड का वेटेज होगा वो तो कम हो जाएगा, हेल्थ एजुकेशन का बढ़ेगा और स्टेट यूटी का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और ईयर क्या कर देंगे, चेंज क्या हो जाएगा? 86-87 से 2019-20। 2019-20। और उसके बाद अभी एक बित्रा या बाइत्रा जो भी बोलोगे, कौन सा आइलैंड था, द्वीप था, रिसेंटली न्यूज़ में कहाँ का है? हाँ, ये लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का है। ठीक है, और फिर एक SASCI स्कीम है, ये किससे संबंधित है? SASCI टूरिज्म से संबंधित है। फुल फॉर्म बता दूंगी तो नाम से पता चल जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल। ठीक है, SASCI नाम से याद रख लेना, टूरिज्म से संबंधित है। ठीक है, और विकास वाली अभी किससे संबंधित थी? वो माइनॉरिटी अफेयर्स की। माइनॉरिटी। उससे पहले धन धान्य वाली तो कुछ चीज़ें समझ में ही आ गया। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? ये यूपी में स्कूल्स के रेनोवेशन, मतलब स्कूल को कुछ पैरामीटर हैं उनके कई सारे, उस पे मतलब स्कूल का ऑपरेशन रेनोवेशन। कायाकल्प और ये जो प्रोजेक्ट अलंकार था इनका, ये मेंस में पढ़े होगे तुम लोग, इसका क्या डिफरेंस है दोनों में? कायाकल्प में तो बेसिक वो जो ड्रिंकिंग वाटर, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा वो रेनोवेशन वो करेंगे। और प्रोजेक्ट अलंकार है, उसमें बेसिकली स्कूल्स को वो मैप करते हैं कि कितने स्कूल्स हैं और मतलब। तो ये कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस नहीं है क्या? प्राइमरी, हाँ, ऑपरेशन कायाकल्प में प्राइमरी स्कूल्स पे ज़्यादा फोकस है, अलंकार में शायद सेकेंडरी पर है। सेकेंडरी पर फोकस है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम्स हैं। सब में करना क्या है, इनको कुल मिलाकर स्मार्ट कर रहे हैं ये क्लासेस को, स्कूल्स को। ठीक है, फिर बताओ ये खेलो भारत नीति किस वर्ष आई थी? ये 2025। भारत ओलंपिक्स को होस्ट करने की कब की दावेदारी कर चुका है? 2036 है। 2036। इस बार के बजट में 25-26 के बजट में स्पोर्ट्स को कितना एलोकेशन दिया है? 3800 याद किया था राउंड ऑफ करके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स को लगभग 3794। ठीक है, तो 3800 याद कर लो। ये इंक्रीज कितना है 2014-15 से अगर हम कंपेयर करें? 130।
130% और 130.9%, मतलब लगभग 131%। तो ये खेलो भारत नीति कौन से वर्ष की है? 2021। 2025। बजट एलोकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का है, इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 2014-15 के कंपैरिजन में? 130.9। ठीक है, 130% याद रख लो। ठीक है, और उसके बाद कितना एलोकेशन है 25-26 में? 3794। 3794। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, जो ये WHO है, सॉरी 3/35 इनिशिएटिव किसका है? मतलब जो एक्सट्रीमिटीज वाली चीज है, अल्कोहल, टोबैको, इन सबको मतलब 50% कुछ उनको डिक्रीज करना है 3/30 2035 में। 50% डिक्रीज करना है कब तक? 2035 तक, मतलब इसमें 2035 टैक्स कट वगैरह करना है। ठीक है, ठीक है। वो कौन सी अभी रीसेंट योजना है जिसमें 8 करोड़ एनरोलमेंट पूरे हुए हैं? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी? 9 मई 2015। 2015 को। वेरी गुड। ठीक, इसके साथ कोई और भी की गई थी क्या? सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। वेरी गुड। सेतु बंध स्कीम का संबंध किससे है? ये वो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न का, वो कुछ मतलब वो करेंगे, मतलब ब्रिजिंग टाइप का सेतु बंद वो करेगी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी यहाँ पर? एजुकेशन की मिनिस्ट्री और एक कोई यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और संस्कृत यूनिवर्सिटी हो जाएगी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। टूरिज्म से संबंधित कौन सी योजना देखी अभी हमने? सास की करके थी, SASCI। ठीक है, और माइनॉरिटी से संबंधित कौन सी देखी थी? PM विकास। PM विकास। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, इंडिया जो RBI का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसमें कितना परसेंट राइज देखा गया है? कितना राइज हुआ है? 67%। राइजेस टू 67%। 67। हाँ, ये 4 है शायद, तो 67। 67 तक पहुंच गए। परसेंटेज राइज कितना है 2021 के कंपैरिजन में? 24% है। वेरी गुड। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में कितना राइज हुआ है? और 24% राइज हुआ, स्कोर 67 होते हैं। स्कोर जो है वो 67 पहुंच गया है, और 24% राइज कौन से ईयर से हुआ है? 2021 से। 2021 से हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने बेनिफिशियरीज आ गए हैं अभी तक, मतलब इंडिया में? अगस्त 2025 तक? हाँ, वही 56 करोड़ अराउंड है। 56 करोड़। ठीक है, और अभी हमने अटल पेंशन योजना में कितने बेनिफिशियरीज देखे थे? 88 करोड़, सॉरी 8 करोड़। 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद ये फिर से बता दो, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, निकालता कौन है? RBI निकालती है। RBI निकालती है। 67 स्कोर हो गया है कौन से ईयर में? 2024 में हुआ है, 2021 से। 2025 में हुआ है। 5 में हुआ है। 2021 के कंपैरिजन में इंक्रीज कितने परसेंट गए? 24%। 24% का। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालता कौन है? RBI। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन जो हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा? 2022 में किया था। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है इसमें? इसमें नए खोले उन्होंने बीकानेर वगैरह में जाके 105 या ऐसे करके, 103 मतलब अमृत भारत स्टेशंस को इन्होंने हाँ। रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। कहाँ जाकर? बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर राजस्थान से। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं? उत्तर प्रदेश के 19 है। उत्तर प्रदेश के 19 हैं। कहाँ से लॉन्च किए हैं, इनको इनॉग्रेट किए हैं? बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर राजस्थान से। कब किए हैं? मई में किए हैं शायद, 20 में, मई के आसपास किए हैं। 22 मई को किए थे। ठीक है, अब ये बताओ, ये इंडिया ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग का? अभी तो मतलब टारगेट तो उनका ये था कि हाँ, मतलब 20% अब वो करने लगे हैं, तो कर लिया है शायद। 2030 तक का टारगेट था कि हम 20% कर देंगे। 20% उनको ब्लेंड करना था पेट्रोल में, तो ये इनका टारगेट कब का था? 2030 तक का। इन्होंने 5 साल पहले उसको अचीव कर लिया है क्या? हाँ, 5 साल पहले कुछ नहीं। 5 साल पहले अचीव कर लिया है। ठीक है, उसके बाद बताओ, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी पेट्रोल में, ये 2014 में अगर हम देखें तो लगभग 15% होती थी, और 2025 में 20% होती थी। सही है स्टेटमेंट? 15%, हाँ। सही है। 1.5% होती थी।
1.5%। 1.5, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, 1.5% होती थी और अभी इंक्रीज होकर 20% कर दिया, ठीक है। तो ये हाँ, लगभग ठीक है। लगभग 13 गुना इंक्रीज है, 13 फोल्ड इंक्रीज है 11 वर्षों में। इससे इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज कितना सेव किया है? लगभग लगभग 1.36 लाख करोड़। कितना किया है? 1.36 अभी इससे लाख पहले करोड़। हमने कहाँ पर अभी रुपए देखे थे? क्या देखा था? रुपए वाला था लगभग लगभग क्या बात हुई थी? एक तो अटल पेंशन योजना में, मतलब वो तो अकाउंट हो गए, वो रुपए नहीं थे। हम्म 1.36 लाख करोड़ इसके हैं। और वो देखा था कि क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो जीवीए जो था उसमें मतलब बढ़ गया था 1.34 से 1.67, 25% का इंक्रीज हो गया यूपी के जीवीए में, एएसआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये स्पोर्ट्स में कितना, स्पोर्ट्स को बजट एलोकेशन में कितना इंक्रीज हुआ है? स्पोर्ट्स को 130.9%। वेरी गुड, वेरी गुड। जो पहले के कितना हो गया फिलहाल इस वाले बजट में कितना एलोकेट किया है? 3794 करोड़ लाख करोड़। वेरी गुड। और अभी हमने ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का कितना परसेंट देखा 2014 से 25 में, 11 सालों में? 1.5 से 20 हो गया है। 1.5 से 20 हो गया है। लगभग कितना फोल्ड इंक्रीज है ये? ये 13 टाइम्स 13 टाइम्स। और इससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कितना बच गया? 1.36 लाख करोड़। ठीक है। तो ये बताओ क्या प्राइस घट गया है क्या पेट्रोल का? नहीं, घटा तो नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, घटा का है नहीं? क्योंकि वो कुछ सेस और एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, तो अभी नहीं घटा है। ठीक है, तो ये घटना थोड़ा सा तो चाहिए। कंट्रोवर्शियल वो है, ये पॉइंट इंटरव्यू के लिए देख लेना, इसमें क्या आंसर कर सकता है, ठीक है। चलो फिर मुझे बताओ, अभी रिसेंटली राज्यसभा में किसको चुना गया है? राज्यसभा में मतलब हाँ नॉमिनेशन, नॉमिनेट, हाँ किसको नॉमिनेट किया गया है? एक तो एक हिस्टोरियन है मीनाक्षी करके, डॉक्टर मीनाक्षी, और एक सदानंद मास्टर करके हैं, एक हर्षवर्धन और उज्जवल ठीक है, उज्जवल उज्जवल निकाम। निकम, ठीक है। तो इनमें से सोशल वर्कर कौन है? शायद सदानंद मास्टर है। ठीक है, सदानंद जो है वो सदा सोशल वर्क करते हैं। मीनाक्षी जैन जो है वो हमारी historian है। हिस्टोरियन हो गई। फॉर्मर सेक्रेटरी कौन है? फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? वो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। और उज्जवल निकम जो है वो कौन है? वो पता नहीं, याद नहीं। लॉयर है, लॉयर ठीक है, लॉयर है। तो अब इनके नाम कैसे लर्न करेंगे? एक सीक्वेंस में पहले तो लर्न करते हैं। सदा से सोशल वर्क, ठीक है, तो सदानंद सोशल वर्कर हो गए। उसके बाद मीनाक्षी जैन का नाम याद रखना जो हो गई हिस्टोरियन। और हर्षवर्धन कौन हो गए? हिस्टोरियन के बाद हर्षवर्धन हिस्ट्री से याद आ जाएंगे हमको, श्रृंगला याद रखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉरेन सेक्रेटरी हो जाएंगे। चौथे कौन बचे? उज्जवल, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बाद उज्जवल याद रख लेना, ये लॉयर थे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा जो लोग सो गए हैं उनको जगा देते हैं। माही नाम बताओगी? अब तुम लोग खोल के ना बैठ जाना, बस नाम बता दो। यस मैम। क्या है इनके नाम राज्यसभा के मेंबर्स के? मैम पहले हैं सदानंद जो कि सोशल वर्कर हैं, और दूसरी है मीनाक्षी जैन जो कि हिस्टोरियन है, देन फिर हर्षवर्धन है जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फिर उज्जवल हैं वो लॉयर हैं। वेरी गुड, फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब नहीं है, ठीक है, तभी तो राज्यसभा में नॉमिनेट हुए। वेरी गुड, ठीक है। चलो माही एक और क्वेश्चन पूछ लूँ? पूछ लूँ माही? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग में कितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया ने बचाया है? कितने मैम रुपए? 1.36 लाख करोड़। वेरी गुड, तुम लोग एकदम आंसर देकर खुश कर देते हो। वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ और बता जाओ, वो माइनॉरिटी वाली योजना कौन सी थी? मैम पीएम धन धान्य कृषि योजना। वो माइनॉरिटी वाली नहीं थी, वो कृषि से मैम संबंधित सॉरी, थी। पीएम विकास की मैम। ठीक है, विकास का फुल फॉर्म क्या था? फुल फॉर्म नहीं याद है। विकास का फुल फॉर्म क्या था? कुछ संवर्धन कर रहे थे क्या? फुल फॉर्म नहीं। विरासत का संवर्धन, वेरी गुड, ठीक है। चल चल उसके बाद अब कौन बताएगा? चलो प्रवीण पर वापस आ जाते हैं। प्रवीण मुझे बताओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के किनको चुना गया है? तो मैंने पढ़ा ही नहीं एक्चुअली। पढ़ा नहीं? अरे आपने हाथ उठाया इसलिए पूछा मैंने, ठीक है। अच्छा ठीक है। चलो शिल्पा पूछ लूँ? यस मैम, कुछ शिल्पा ट्राई किसको करेंगे। चुना गया है? क्या मैम?
किसको चुना गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का? हेलो, एक मिनट मैम, नेटवर्क थोड़ा। आ रही है आवाज़? पूछूं? हेलो, हाँ मैम, लद्दाख की मैम कविंदर है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन से नंबर के हैं? मैम लद्दाख के दूसरे या तीसरे होंगे, तीसरे हैं। हाँ तीसरे हैं अगर, तो पहले दो कौन है? एक मैम मनोज से इससे पहले शायद। इससे पहले दो कौन है वो बताओ। मनोज, इससे पहले मनोज थे। और मतलब मनोज थोड़ा सा सम्मान के साथ बोलते हैं। मनोज सिन्हा, इनको भी एक अवार्ड भी मिला है कोई। और मैम इसके पहले वाला नहीं याद है मुझे। मनोज सिन्हा पहले थे, दूसरे कौन थे? माथुर, राधा कृष्ण माथुर शायद। नहीं, दूसरे मुर्मू, सही बता रहे हैं। मुर्मू पूरा नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू। वो जेके के थे। अच्छा, तो इसके कौन थे? गवर्नर्स लद्दाख के तीनों देख लेते हैं। 3 ही बने हैं तो उनको देख लेना इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले, अच्छा ओके, आर के माथुर थे पहले, फिर बीडी मिश्रा थे, उसके बाद कविंद्र गुप्ता हैं। ठीक है, म्यूट कर दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राधा कृष्ण माथुर जो पहले थे और बीडी मिश्रा दोनों लोग ही उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, तो लद्दाख के कौन कौन है? तीनों कौन है? शिल्पा बता दो जरा नाम। मैम राधा कृष्ण माथुर, वीडी मिश्रा और अभी कविंदर बने हैं। कविंदर ठीक है, करके तो नाम। माथुर, मिश्रा और फिर गुप्ता। ठीक है, कविंदर हाँ, गुप्ता। कविंदर ठीक है, गुप्ता। तो ये याद रख लेना। और फिर जम्मू कश्मीर के कौन कौन थे? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उनको भी उसकी देख मैम लेते हैं। मनोज सिन्हा थे। अरे यार, हम्म, मैम मनोज सिन्हा और मुर्मू रहे होंगे। और अभी का मुझे नहीं पता कौन है। वहाँ पर पहले मुर्मू थे और दूसरे मनोज सिन्हा है। गुड, दूसरे ही हैं फिलहाल। Okay. ठीक है, और ये जो मनोज सिन्हा है ये भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के कौन थे? लद्दाख के 3 कौन थे शिल्पा? मैम राधा कृष्ण माथुर और बीडी मिश्रा और कविंदर गुप्ता। और लद्दाख ये के जम्मू तीन। कश्मीर के कौन थे? मैम गिरीश चंद्र मुर्मू और अभी है मनोज सिन्हा। अभी हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पहली महिला कौन बनी है? उसकी डीजी कौन बनी है, मतलब रेलवे हाँ प्रोटेक्शन मैम, फोर्स ये की? मैंने, हाँ मैम सोनाली मिश्रा, ये मैम पढ़ा था मैंने, सोनाली ठीक है, मिश्रा। सोनाली मिश्रा आसान नाम है, हो जाएगा। उसके बाद इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ पर है? डिजिटल नोमैड विलेज ये है सिक्किम में। सिक्किम में। ये बताओ लाटांग। पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा घोषित हुआ था? यही मैम था, सिक्किम ही था। सिक्किम था पक्का? यस मैम। अच्छा ठीक है, जो बिहार में चुनाव होने हैं तो इसके स्वीप आइकन्स किनको चुना गया था? स्वीप आइकन्स मैम अजीब सा नाम है उनका, क्रांति करके एक है। क्रांति और नीतू चंद्रा मैम, एक क्रांतिधर करके नाम है उनका लड़के ठीक है, का। क्रांति है और फिर नीतू चंद्रा, बस इतना ही याद कर लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो गीता गोपीनाथ हैं ये किसको छोड़कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बन रही हैं? हाँ मैम ये इन्होंने IMF छोड़ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया है। ठीक है, और ये इग्नू में पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई है? हाँ इग्नू, हाँ मैम इसको मैंने पढ़ा है। मैम ऑप्शन देंगी तो बता देंगी। उमा कंजीलाल। हाँ, ठीक उमा है, कांजीलाल। और फिर हमने लास्ट ईयर वाले करंट अफेयर्स में कहाँ की देखा था? अलीगढ़ मुस्लिम वो यूनिवर्सिटी मैम, की देखा था क्या? हाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुछ रजिया करके कुछ थी। नाइमा हाँ, खातून। नाइमा खातून। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मोदी जी ये विश्व के लीडर्स में ग्लोबल रेटिंग जो है इसमें कौन सा नंबर पर आता है? मैम 48 या 47, लेकिन वैसे फर्स्ट नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे। ये पहली बात तो डिफर कर सकती हैं रैंकिंग्स किसके, हाँ। कौन से ऑर्गेनाइजेशन जारी कर रहा है उसके हिसाब से। तो ये है कौन से ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग है ये जिसमें पहले स्थान पर है? मैम उसी का होगा, क्या नाम, टाइम्स का है क्या मैम? ये है किसकी रैंकिंग है ये ज़रा बताओ, इसमें तो मेंशन नहीं है। मोदी जी के 75 स्कोर आया है, कौन सी रैंकिंग है? देख
75% अप्रूवल। हाँ, ये मॉर्निंग कंसल्टेंट के हिसाब से यूएस बेस्ड एक डेटा एनालिटिक्स है, मॉर्निंग कंसल्टेंट नहीं, मॉर्निंग कंसल्ट। इसके हिसाब से मोदी जी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर है, ठीक है। इनकी 75% अप्रूवल रेटिंग है। उसके मोदी जी के बाद कौन आता है? मैम कोरिया के है ना कोई, नॉर्थ कोरिया है। नाम क्या है इनका? मैम ली जुआंग करके नाम है। लीजा म्यूंग कर नाम है। तीसरे नंबर पर हाँ। कौन आएगा? मैम तीसरा नहीं, मैम 2 ही याद किया था, मोदी तीन से जी। याद करो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की रैंक क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड important ट्रंप बात है। भी मैम पीछे हैं होंगे, इन सबसे तो पीछे ही है, खराब है काफी। हाँ, तो नंबर क्या है? नंबर नहीं याद है। 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पोजीशन है। गुड। तो टॉप 2 और डोनाल्ड ट्रंप का नाम याद रखना है। तो मोदी जी कौन सी पोजीशन पर है? कितनी परसेंट अप्रूवल पहले- रेटिंग है? मैम 75। और डोनाल्ड ट्रंप की कितनी है? मैम 8th नंबर पे है, अब उनकी तो कमी होगी 44। इनसे। 8 और 44, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद ये बताओ, इंडिया ने वो कौन सा यूरोपीय देश है जिसके साथ अभी रिसेंटली वो किया है ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? मैम यूके। यूके के साथ किया है। यस अच्छा, मैम। सीटा का फुल फॉर्म क्या है? CETA। मैम सीटा का फुल फॉर्म नहीं पता है मुझे, बट ये है यूके के साथ किया है ये। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। ओके। ठीक है, उसके बाद इसके थोड़े से वो देख लेना, इसके अगर वो पूछ लिया जाता है कितना आएगा, बाकी इसके डिटेल्स एक बार चेक कर लेना। फिर मुझे बताओ, ये साइन कब हुआ है? इसको साइन किस तारीख को किया गया है? मैम 24 जुलाई। एग्जैक्ट 24 जुलाई को, ठीक है। कब किया गया है साइन सीटा को? मैम 24 जुलाई। किसके किसके बीच में? इंडिया यूके। इंडिया और यूके के बीच में। कब किया गया है? मैम 24 जुलाई को। कौन से साल में किया गया है? मैम 2025। 2025 में, ठीक है। लद्दाख के गवर्नर क्या बताए थे नाम तीनों टॉप? मैम माथुर, RK माथुर, BD मिस और कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली गोवा में भी अपॉइंट हुए हैं गवर्नर, वो कौन है? मैम ऑप्शन मिलेगा तो बता देंगे, पढ़ा है मैंने। ठीक है, गोवा में गजपति याद रख लेना, ठीक है। गोवा के गजपति। उसके बाद हरियाणा के पता है क्या? हरियाणा के मैम कोई मुस्लिम करके अजीब सा नाम है। हाँ मैम, मुस्लिम है कोई। आशिम कुमार घोष, ठीक है। तो हरियाणा में हारने से जोश की जरूरत है तो घोष, ठीक है। और गजपति गोवा हो गए। और कविंद्र गुप्ता तुम लोगों को लर्न हो गए। कहाँ के कविंद्र गुप्ता? लद्दाख के। लद्दाख के। उसके बाद ये बताओ, चलो अब ये बचकाने नहीं पूछती। ये बताओ, एप्पल के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है जो भारतीय ओरिजिन के हैं? हाँ मैम भारत के हैं, उनका नाम है मैम S खान करके, वो भी मैम मुरादाबाद से हैं, वो मुस्लिम है वो भी। हाँ, सबीन खान। सबीन खान, ठीक है। उसके बाद ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से खेल से संबंधित है? मैम टेनिस, सॉरी फुटबॉल से है, सॉरी मैम। टेनिस से मैम वो हालेप का नाम याद था, सिमोना हालेप ने रिटायरमेंट ले लिया है ना, वही मुझे याद था। अच्छा, अब ये बताओ, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का एम्बेसडर किसको चुना गया है? मैम इन्हीं को चुना गया है, वो किसको? इन्हीं को ई स्पोर्ट्स के लिए रोनाल्डो को चुना गया है। ये रोनाल्डो कौन से देश के हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैम, ये जिसको पता होगा, पुर्तगाल। मैम किसी किसी को इंटरेस्ट होता है ना फुटबॉल में, तो पुर्तगाली है, ठीक है। फिर मुझे बताओ, चिकित्सा रत्न 2025 का सम्मान किसको दिया गया है? चिकित्सा रत्न पढ़ा है मैम, ये सब कुछ पढ़ा है। हाँ संजय करके है वो। ठीक है, संजय। हाँ, ये रेलवे सर्जन को चिकित्सा रत्न 2025 का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? सर्जन चिकित्सा रत्न जो ये आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये बता दो। अच्छा मैम यूपी के हैं, प्रयागराज में चिकित्सा रत्न ये 2025 सम्मान आयोजित हुआ था। और जीता कौन इसमें? संजय। ठीक है, तो संजय डॉक्टर जीते। संजय। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है, इसके वो कौन बने एम्बेसडर? मैम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, और एप्पल के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? सबीन खान।
ठीक है। और उसके बाद ये हरियाणा के कौन बने हैं गवर्नर? मैम जोश गोवा के? असीम जोश पूरा घोष। पूरा नाम नहीं लर्न करते, आधा बस टिक होना चाहिए। गोवा के कौन बने? गोवा के मैम गजपति। गजपति बने, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद शक्ति भट्ट प्राइज, ये किसको दिया शक्ति गया है? भट्ट मैम ये मनोज सिन्हा को दिया गया है क्या? जारा को दिया अच्छा, गया है, ठीक है। शक्ति जारा चौधरी को दिया गया है इनके मेमोयर हाँ, के जारा लिए। चौधरी। मेमोयर मतलब जी। किसी की स्मृति में जो चीज़ लिखी जाती है, 2002 के गुजरात राइट से संबंधित इन्होंने लिखा है एक मेमोयर, उसके लिए दिया गया है। तो शक्ति भट्ट प्राइज किसको दिया गया है? मैम जारा जोरावस्की हाँ, ऐसे तो कुछ ये नाम क्या है इसका? ये लकी वंस क्या है? इनके मेमोयर का नाम है द लकी मैम वंस। गुजरात राइट्स पे लिखा था लिखा इन्होंने। गया है द लकी वंस, जो है वो इनके मेमोयर का नाम है, ठीक है। तो अब बता दो शक्ति भट्ट प्राइज किसको दिया गया है? जारा जोरावस्की। जारा इनकी- चौधरी चौधरी की जोरावस्की कुछ और लिखा हुआ है। चौधरी ज्यादा। ओके मैम इनका शक्ति इनको भट्ट दिया गया है प्राइज। गुजरात राइट्स पे इन्होंने लिखा है। हाँ, नाम है उसका द लकी वंस, ठीक है। यस मैम लकी वंस द लकी वंस। ठीक है, तो मतलब गुजरात राइट्स पर थे, लकी नहीं थे, इनकी नाम मेमोयर उस पे है, ठीक है। फिर ये बताओ इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 का ये किसको दिया गया है? इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिक्स हाँ CR राव। CR राव को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक किताब है, यस मैम पूछिए। एक सेकेंड, हाँ, वुमेन लाइफ इकोज ऑफ अ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान, वुमेन लाइफ फ्रीडम। मैम नहीं पता मुझे। ये किताब है चौरा मकारेमी की, ठीक है, चौरा मकारेमी की किताब है। और इसको कुछ प्राइज वगैरह भी मिला है क्या रिसेंटली? इसका वो चौधरी का क्या नाम बताया अभी मैंने, क्या कौन सा प्राइज मिला है उनको? जारा चौधरी को शक्ति भट्ट करके है। शक्ति जारा भट्ट प्राइज मिला है, ठीक है। उनकी किताब का नाम क्या था? द लकी वंस। ठीक है। और उसके बाद वुमेन लाइफ, अब ईरान के अपराइजिंग की बात हो रही है, ईरान में महिलाओं से संबंधित बवाल हुआ था, उसी से संबंधित ये किताब लिखी गई है। किताब किसकी है? चौरा मकारेमी, क्या नाम है इनका? चौरा मकारेमी। ठीक है। उसके बाद बताओ कौन से मिनिस्टर के द्वारा अभी रिसेंटली सक्षम 3000 को लॉन्च किया गया है? और ये सक्षम 3000 है क्या? मैम सक्षम 3000 मैम ये ड्रोन है क्या? अरे यार हाँ मैम ये राउटर स्विच है जो C डॉट के द्वारा और ये तेज करेगा। अब ये भी पूछ लेते हैं किसने लॉन्च किया, ये सब भी फालतू बकवास पूछी जाती है, तो वो भी पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया। मोदी जी आए थे क्या? मोदी जी आए थे क्या? अश्वनी वैष्णव बता रहे हैं अंकित जी। अंकित जी क्या बता रहे हैं वो मुझे दिख रहा है, शिल्पा जी क्या बता रही है ये क्वेश्चन है। मैम ये ऐसे याद रहता है बस मुंह पे नहीं आता है, मतलब कोई क्या बात नाम नहीं, था ये? कोई बात नहीं, चलो इशिता बताएगी। मैम ये वो कम्युनिकेशंस के जो मिनिस्टर हैं वो चंद्रशेखर हैं शायद। ठीक है, पेमा सानी चंद्रशेखर जो थे इन्होंने किया था। ये सक्षम 3000 है क्या? ये कोई राउटर टाइप का है, ठीक कुछ है, राउटर है। ठीक है, राउटर टाइप का है। और 25.6 टेराबिट पर सेकेंड क्या हुआ ये? पर सेकंड मतलब कुछ आउटपुट ऐसा कुछ आउटपुट से है। संबंधित है, इतना ही लर्न करते हैं बस। उसके बाद ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन और रूरल डेवलपमेंट थे, पेमासानी चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर। तो ये मोदी जी नहीं आए थे, वो मैंने फर्जी बोला था, ठीक है। फिर मुझे बताओ ये रायमिट बेबी क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में था, कोई ड्रग है क्या? कौन सा बेबी? रायमिट। अच्छा वो स्विट्जरलैंड की कुछ एक ड्रग है, मतलब कोर्टेम बेबी करके कुछ, वो नए मतलब सॉरी जो न्यू इन्फेंट्स मतलब पैदा होते हैं उनके लिए कुछ एक ड्रग, मलेरिया का कुछ ऐसा है। मलेरिया का ड्रग है, ठीक है। और इसको अप्रूव कर दिया गया है रिसेंटली, और ये 5 किलो से जो कम बच्चे होते हैं न्यू बोर्न उनके लिए है। तो ये ड्रग कौन सा है?
किससे संबंधित है? मलेरिया से संबंधित है। इसको रियामिट या राइमिट जो भी बोलोगे इस नाम से भी जाना जाता है, और क्वार्टम बेबी इस नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद आर्टीमीथर ल्यूमेफैंट्राइन कर इसका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर नाम से याद रखने ना, मलेरिया का ड्रग है, बच्चों से संबंधित है, बेबी हर जगह आ रहा है तो वो बच्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अश्विनी वैष्णव अभी बताया था जो, चलो ये इसको लॉन्च, इनसे संबंधित कुछ हुआ है क्या? हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच भारत का पहला, हाँ ये कहाँ टेस्ट हुआ? उन्होंने चेन्नई में लॉन्च किया। चेन्नई में टेस्ट किया, किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने क्या किया इन्होंने चेन्नई में? हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच कोच का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है। उसके बाद एक न्यूज़ में थी DROR-1, DROR-1, ये नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश से संबंधित है? ये है इजराइल की। इजराइल की। क्या नाम है सैटेलाइट का? DROR-1। DROR-1, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, अभी रिसेंटली किस इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला जो 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स है उसमें से पहला जो है उसको इंडक्ट कर लिया है, मतलब मिला लिया है, लॉन्च कर दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, उसका नाम क्या है? अदम्य है। और अदम्य ये है, ठीक है। बिल किसने अदम्य। किया है? गोवा इंडियन शिपयार्ड कोस्ट लिमिटेड गार्ड ने। गोवा शिपयार्ड ने। गोवा शिपयार्ड ने वो किया है, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको इंडक्ट किया है। नाम क्या है? अदम्य। अदम्य। ये पहला है फास्ट पेट्रोल वेसल्स की जो श्रृंखला है उसमें, ठीक है। तो बस इतना ही देखते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कौन से बजट में लॉन्च की गई थी? 25-26। ठीक है, ये तो मैंने दोबारा भेज दिया है। और ये ललित उपाध्याय किससे संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट घोषित कर दिया है? हॉकी से। कहाँ के हैं? यूपी के हैं ये। बनारस यूपी, बनारस के हैं। ठीक है, यूपी बनारस के। अदम में क्या था? अभी हमने क्या देखा अदम में? वो एक 1 ऑफ द 8 वो जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स था आईसीजी का, जो अडॉप्ट किया उन्होंने। ठीक है। बनाया किसने था? गोवा शिपयार्ड। ठीक है। उसके बाद अभी कौन से देश की शिप को इंडियन नेवी ने, कौन सी देश की शिप से इंडियन नेवी ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था? वो सिंगापुर की थी, उसमें आग वाग लग गई हाँ, थी। नाम क्या था उसका? हान आई करके कुछ नाम था। ठीक है। नहीं, वान हाई। हाई 503, तो वान 503 हाई, जरूरी नहीं, MV वान या बॉन जो भी बोलेंगे, हाई करके नाम है। सिंगापुरियन शिप थी और इंडियन नेवी ने वहाँ के 18 क्रू मेंबर्स को सेव किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा देखने लायक। फिर ये बताओ, वो कौन सा देश है दुनिया का जिसने सबसे पहला बन गया है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला, तालिबानी हाँ, सरकार ये- को? नहीं, रशिया होगा। रशिया ने कर दिया। रशिया या चाइना या पाकिस्तान? नहीं, रशिया ने किया है। रशिया ने किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, रशिया ने किया है। उसके बाद नेटपैक अवार्ड किसको मिला है रिसेंटली? नेटपैक ये वो एक वर्षा करके कोई है, उनकी कोई मूवी है, बैड गर्ल है शायद। हाँ, वर्षा हाँ, भारत जो है, इनका नाम तो भारत था करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वर्षा भारत से बैड गर्ल है जिसको नेटपैक अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिली है? ये उनको मिली है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी हमने जम्मू कश्मीर का कौन देखा, कौन है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा। पहले कौन थे? मुर्मू करके थे। पहले मुर्मू थी, और मनोज सिन्हा वर्तमान के? हाँ। ठीक है। तो इनको कौन सा अभी रिसेंटली ऑनर दिया गया है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा? वो राजा हरी सिंह अवार्ड, महाराजा हरी सिंह अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, अभी हमने सक्षम कुछ देखा था क्या? सक्षम 3000 क्या था? वो राउटर था। सक्षम 3000 राउटर था, ठीक है। मत्स्य 6000 क्या है? ये वो डीप ओशन मिशन है मत्स्य 6000 की। वो 6000 मतलब मीटर तक मैंड वो है, सबमर्सिबल। ये पहला है क्या भारत का? हाँ, ये पहला ही है। ये फर्स्ट टाइम पहला कर रहे हैं क्योंकि भारत मैंड का है। पहला मैंड सबमर्सिबल केपेबल मिशन है। 6000 मीटर तक की, जो मत्स्य में 6000 आ रहा है वो 6000 मीटर गहराई की बात हो रही है, ठीक है। और ये क्या समुद्रयान मिशन का पार्ट है क्या? हाँ, ये समुद्रयान का पार्ट है। ठीक है। समुद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था?
समुद्रयान मिशन ये 2023 में किया था शायद, 2023, 22, 21? 22। 21, ठीक है, 2021, ठीक है। और ये बिम कॉइन किसने लॉन्च किया है? ये बिम टेक है। बिम टेक ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये है क्या? ये ब्लॉकचेन का कुछ मतलब है, कुछ कॉइन है। ठीक हाँ, है, उसके इंडिया का बारे में। पहला कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी। बिमटेक जो है ये बिम्सटेक मत समझ लेना, ये हम्म। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये बताओ ये प्रोजेक्ट वाटर वर्थ किससे संबंधित है? ये कौन सी कंपनी से? फेसबुक का है, मेटा का है, मेटा। मेटा, मेटा और फेसबुक एक ही है क्या? हाँ मतलब नाम चेंज हो गया तो मेटा हो गया। ठीक है, तो ये करेंगे क्या प्रोजेक्ट वाटर वर्थ में? ये कुछ अंडर सी वायरिंग कुछ कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अदम में क्या था? अदम में वो इंडियन कोस्ट गार्ड का वन ऑफ द फर्स्ट 8 पेट्रोल वेसल्स था। ठीक है, और उसके बाद सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ पर हुई और किसके बीच में हुई? सागर कवच एक्सरसाइज ये इंडियन कोस्ट गार्ड की है और ये बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुई थी। शायद तमिल मतलब वहीं हुई थी, मतलब उनके वेस्ट बंगाल के साइड में। सागर कवच एक्सरसाइज कई जगहों पर हुई है, मल्टीपल टाइम हुई है अभी तक। अगर हम देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है वो ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुई थी फरवरी 21-22 में, ठीक है, मतलब तारीख है, ईयर नहीं। उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुई जून 25-26 को, ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड में हुई अप्रैल मई में, ठीक है। सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले वेस्ट बंगाल में 21-22 फरवरी को, उसके बाद अंडमान निकोबार में अप्रैल मई में 30 अप्रैल और 1 मई डेट लिखी हुई है। और तमिलनाडु और पुडुचेरी में कब हुई? जून में हुई, 25-26 जून को, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से कहाँ चले गए? वेस्ट बंगाल से पुडुचेरी और तमिलनाडु, फिर नहीं, वेस्ट अंडमान बंगाल निकोबार। से अंडमान निकोबार चले गए, उसके बाद आएंगे तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। तो ऐसे मैप में ऐसे लोकेशन बना लेना इस तरीके से। ये एक्सरसाइज का नाम क्या था? सागर कवच, कौन कंडक्ट करवाता है? कोस्ट गार्ड। ठीक है, उसके बाद ये जो INS सर्वेक्षक है इसने अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है ये कहाँ कंप्लीट किया? ये उन्होंने मॉरिशस में किया है। मॉरिशस में कंप्लीट किया, वेरी गुड। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम किससे संबंधित है और ये कब लॉन्च की गई? ये इसी बजट में है, भारतीय सर्वेक्षक, उसमें वो डिजिटाइज कर देंगे जो मतलब टेक्स्ट बुक्स वगैरह है ठीक उसके है, और बारे में। रीजनल लैंग्वेजेस में जो शिक्षा है उसको हाँ। बढ़ावा देने के लिए। और अभी हमने बजट में कौन सी योजना देखी थी? धन धान्य कृषि धन धन धान्य योजना। स्वावलंबिनी योजना किससे संबंधित है? ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर, मतलब विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से। मिनिस्ट्री कौन सी है? इसकी मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी और विद नीति आयोग। ठीक है, तो स्वावलंबिनी किससे संबंधित है? महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप से, यानी कि उनमें रोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स नहीं है, ठीक है। नक्श प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ये नक्श उसका है, रूरल का है वो, मतलब लैंड सर्वे वगैरह करेंगे नक्श इसमें। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका वो नेशनल मतलब नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दो, टूरिज्म की कौन सी थी? सैस की। ठीक है, माइनॉरिटी की कौन सी थी? विकास, पीएम विकास। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्या था? स्वावलंबन। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन सी है? नक्शा। ठीक है, और उसके बाद और कौन सी हमने मिनिस्ट्री से संबंधित और कुछ किया है क्या? कम्युनिकेशन का वो था सक्षम हो गया, ठीक है। और ये जो अभी हमने देखा INS सर्वेक्षक, ये कहाँ पर इसने कंप्लीट किया है अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे? मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुई। पोर्ट लुई, ठीक है। फिर ये बताओ, काशी तमिल संगमम ये 3.0 जो था ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये काशी में, बनारसी में ही हुआ था। वाराणसी में हुआ था। इसमें कौन सी वो है संबंधित है? मिनिस्ट्री कौन सी होगी? इसमें एजुकेशन है और उत्तर प्रदेश की सरकार का भी यूपी गवर्नमेंट है। ठीक है।
ये जो हुई थी काशी तमिल संगमम, ये हुआ था फरवरी 2025 में, ठीक है, फरवरी 2025 की न्यूज़ है। जो भी मैंने शेयर किया है उसको अगर जूम कर देखोगे तो उसमें डेट लिखने की कोशिश की है, मतलब डेट आपको दिख जाए, ताकि आपको पता चले कि किस महीने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको रटनी है वो डेट, लेकिन पता होना चाहिए कि हम किस महीने का करंट अफेयर रेफर कर रहे हैं। फिर ये बताओ, ये भारत पर्व कब से मना रहे हैं? हाँ, ये 2016 से मना रहे हैं, रिपब्लिक डे पे मनाते हैं। रिपब्लिक डे में मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे से मनाते हैं, कब से कब तक मनाते हैं, कुछ होता है क्या? हाँ, मतलब पूरी सेलिब्रेशन चलती है तो 26 से 31 एंड ऑफ जनवरी 31 तक। मिनिस्ट्री ऑफ कौन से संबंधित है? इसमें टूरिज्म, इसके अलावा टूरिज्म से संबंधित क्या देखा? सैस की। ठीक है, चलो अब शिल्पा बताएगी। शिल्पा ये बताओ, वर्तमान में भारत में कितने वेटलैंड्स आते हैं रामसर साइट्स के अंतर्गत? मैम 91। कौन से दो अभी हाल ही में जोड़े गए हैं? मैम किचन और मनेर और एक गुनेरी भी आ रहा है धीरे धीरे। तो ये किचन और मेनर जो भी है ये कहाँ के हैं? मैम ये राजस्थान का है। ठीक है, और ये गुनेरी है? मैम ये गुजरात का है। तो ये भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है क्या? यस मैम। तो 91 से बढ़ नहीं जाएगा? नहीं मैम, ये बायोडाइवर्सिटी साइट है, सॉरी। अच्छा, तो रामसर कन्वेंशन में नहीं ऐड हुई है ना? नहीं मैम, अभी नहीं ऐड हुई। तो भाई तो कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर क्रिएट। ये बताओ, भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया था? मैम 1982। तारीख क्या थी? मैम 2 फरवरी 19। 1 फरवरी 1982, ठीक है। 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? मैम वेटलैंड डे। वेटलैंड डे। 2 फरवरी को हुआ क्या था? 2 फरवरी को ये साइन किया गया होगा आई थिंक। तो रामसर कन्वेंशन की तारीख क्या है? 2 फरवरी ईयर कौन सा है? मैम 1971 था मैम। भारत ने इसको 82 में ज्वाइन किया। भारत ने 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया। और रामसर कन्वेंशन की तारीख क्या है? 2 फरवरी 1971। और हम वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद एक डोरमेंट वॉल्केनो है तारानाकी माउंगा कर, इसको लीगल आइडेंटिटी दे दी गई है किसी देश के द्वारा। कौन सा देश है वो? मैम न्यूजीलैंड ने दिया है। न्यूजीलैंड। कब दिया था? जनवरी 2025 की बात है ये, ठीक है। यस मैम। उसके बाद सिमोना हालेप ने कौन से खेल से संबंधित है? मैम टेनिस से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, कहाँ पर भारत का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी स्टैब्लिश होगी? मैम मैम फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, फरीदाबाद में फेरेट रिसर्च फैसिलिटी स्टैब्लिश होगी। फिर बताओ, ये मोदी जी ने एक अटेंड किया था झूमर बिनादिनी इवेंट, मैम असम में। असम में कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में मैम। ठीक है, नाम क्या है इसका? झूमू फेस्टिवल। ठीक है, झूमू फेस्टिवल ठीक इसका है, नाम। ठीक है। और ये भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पर वो हुई थी? मैम बनेगी? फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये कहाँ हुआ? एशियन सेंचुरी ऑफ धम्म कॉल फॉर यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटर, ये कुछ अभी संवाद 4, ये कहाँ आयोजित हुआ था? बताओ भाई। यस मैम, थाईलैंड में। तो ये जो मैंने बता दिया एशियन सेंचुरी ऑफ धम्म, ये क्या है? मैम ये जो क्या बोलते हैं बुद्ध का है, मतलब बुद्ध का सम्मेलन है। मतलब बुद्ध को हिंदू धर्म से कनेक्ट करके इसी का सम्मेलन था मैम। ठीक है, ये कब हुआ था? मैम हाँ वही हिंदू बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव था। और ये फरवरी 2025 में कहाँ हुआ था? मैम थाईलैंड में हुआ था। ओपेक में कौन से देश आते हैं? ओपेक में मैम बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, बट अभी मैम एक कंट्री ऐड हुई है मैम। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? मैम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है मैम, ये नहीं पता है, बट 1960s में बना था ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैम इसका हेडक्वार्टर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
क्या लिखा है स्वाति ने? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रिया पेट्रोलियम वियना। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ओपेक का? ऑस्ट्रिया वियना। ऑस्ट्रिया वियना। बना कब था? मैम 1960 में। 1960 में जब बना था तो कितने सदस्य थे? हम्म, जो 1960 में बना था तो ये बना कहाँ था, जगह कौन सी थी? मैम ऑस्ट्रिया वियना में ही बना था। ऑस्ट्रिया वियना नहीं था, बगदाद था। ठीक है, बगदाद में। बगदाद में 1960 में गठित हुआ था। जब गठित ठीक हुआ है। था तब 5 मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। वर्तमान में 12 सदस्य हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बता दो शिल्पा, क्या क्या बताया मैंने? मैम ये 1960 में बना था बगदाद में। तब इसमें 5 कंट्रीज थी, इराक, ईरान, वेनेजुएला और कुवैत, सऊदी अरेबिया, कुवैत, आसपास सऊदी फिर अरेबिया। वेनेजुएला। इसका लेकिन Yes, ma'am. हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना। ठीक है, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? मैम 12 हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ओपेक प्लस में कौन सा देश जुड़ने की बात की गई है? हाँ मैम, अभी कोई कंट्री से ब्राजील है मैम, वो ऐड होने के लिए। ओपेक प्लस ग्रुप में ब्राजील ऐड होगा। तो ओपेक में कौन सा, हम देखते हैं कौन सा देश था जो स्टार्टिंग में मेंबर था, साउथ अमेरिकन देश? मैम वेनेजुएला। वेनेजुएला। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और ये बताओ ये वर्ल्ड पिकल बॉल जो लीग हुई है इसमें जीता कौन? पिकल बॉल मैम इंडिया तो जीतेगी नहीं। पिकल बॉल कोई गेम होता है क्या? मैम मैं भी पहली बार सुनी हूँ, पता नहीं कौन सा गेम होता है पिकल बॉल टेनिस होता है जैसे, उसी की तरह होता है। ठीक है, अच्छा, वो जो मैम उस पे खेलते हैं, कैरम बोर्ड की तरह रहता है, नहीं उसी पे नहीं, खेलते हैं। टेनिस जैसे बैडमिंटन का जो, बैडमिंटन में रैकेट डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंट होता है। टेनिस समझ गई ना? टेनिस हाँ तो मैम टेनिस समझ रहे हैं, टेनिस कोई इसमें प्लास्टिक बॉल का, है। पिकल बॉल में कुछ प्लास्टिक बॉल यूज करते हैं। ठीक है, हाँ उसी को छोटा अच्छा। टाइप का कर दो, वो होता है। तो अब ये पिकल बॉल जो है, वर्ल्ड पिकल बॉल जीता कौन? बेंगलुरु जवान्स। ठीक है, अब ऐसे याद रख लेना, पिकल बॉल थोड़ा सा फैंसी गेम है, तो आजकल के जो ये मेट्रोपॉलिटन में लोग रहते हैं वही खेलते हैं। ठीक है, तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा रहते हैं तो वो लोग जीते। और बेंगलुरु ने हराया किसको? पुणे यूनाइटेड को हराया। ठीक है, तो बेंगलुरु ने किसको हराया? पुणे को। ठीक है, अच्छा ये गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव को क्या है का रिकग्निशन मिला है? मैम बायोडाइवर्सिटी प्लेस, मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। साइट। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये अभी Heritage जो site. रामसर साइट थी वो क्या था? मैम किचन और मीनार, राजस्थान की। अच्छा, पहले फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति कौन है जिनको क्लियर कर दिया गया है मैम कि वो? हाँ मैम जॉन मैकफॉल, मैंने ऐसे ही याद किया था, वो मैकफॉल मतलब गिर गए तो। ठीक है, तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है लेकिन उनको सेलेक्ट कर लिया गया है कि वो Yes, लॉन्ग ma'am. ड्यूरेशन मिशन में जा सकते हैं। जॉन क्या नाम है? मैकफॉल। मैकफॉल से। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो। तो ये किस देश के हैं? मैम यूएसए के ही है, यूके के। ठीक है, मैकफॉल के बाद ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो देश कौन सा है। ब्रिटिश Yes, ma'am. ओरिजिन के हैं। ठीक है, फिर कौन सी स्पेस एजेंसी से जाएंगे? यूके बजाय तो मैम ईएसए से ही जाएंगे। जरूरी नहीं है, यूरोपियन। जरूरी नहीं है। शुभांशु शुक्ला को कौन ले गया था अभी? वो मैम नासा एक्सियोम 4। अच्छा, केवल नासा का मिशन था क्या वो? नहीं मैम, स्पेस एक्स भी। नासा एक्सियोम और स्पेस एक्स मैम, इसरो भी था। इसरो तो रहेगा ही मैम, मतलब इंडिया के हैं तो इसरो तो रहेगा ही। मैम नासा और स्पेस एक्स का एक्सियोम 4 मिशन था। ठीक है, चलो अब ये जॉन मैकफॉल कौन सी देश के थे? मैम यूके। यूके के थे। ठीक है, और उसके बाद बताओ ज़रा, ये जो वीपी इलेक्ट हुए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका? बीपी मैम राधा कृष्णन। ठीक है, तो ये कितने वोटों से जीते हैं? मैम इनको मतलब 152 वोट से जीते हैं ये। इनको कुल कितने वोट मिले? इनको मैम उनको शायद 300 कुछ मिले थे, इनको 452 मिले थे। हाँ, ठीक, इनको 152 से जीते हैं अगर, तो उनको 452 मिले तो उनको 300 कुछ कैसे मिलेंगे? सॉरी मैम 300 मिलेंगे। 300 ना? ठीक है, इतनी तो गणित आनी चाहिए ना। फिर ये बताओ तमिलनाडु से ये कौन से नंबर के चुने गए हैं?
वाइस प्रेसिडेंट? मैम सेकंड है मैम, ये दूसरे हैं। ये सेकंड है कि थर्ड है? और ऊपर से जो 2 इससे पहले थे, मतलब जितने भी इससे पहले थे उनके नाम क्या है? मैम ये तो नहीं पता मुझे। ये थर्ड है। तो इनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो तमिलनाडु के थे वो कौन थे? ये बताओ। ये अच्छा लोकसभा के मेंबर रहे हैं क्या? हाँ मैम, ये बहुत कुछ रहे, लोकसभा के मेंबर रहे, फिर ठीक ठीक, महाराष्ट्र के एक अभी एक में। एक 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 चीज। तो लोकसभा के मेंबर रहे हैं तो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहे होंगे। हाँ मैम, कोयम्बटूर से रहे हैं, 2 बार ये रहे हैं। अच्छा, मैम। और राज्यसभा के मेंबर कितने बार रहे हैं? राज्यसभा के मैम 1 बार। मुझे क्या पता। मैम 1 बार ही रहे हूँ। अच्छा, बहुत कुछ रहे हैं तो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। यस मैम। अच्छा, और गवर्नर कहाँ कहाँ के रहे हैं? मैम महाराष्ट्र के तो अभी करंट में थे, हम्म, और एक बार ये झारखंड के भी थे, और बिहार के भी थे शायद ना। Sorry। ये बताओ, ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं क्या इशिता? मैम शायद रहे हैं एक बार। कब रहे हैं राज्यसभा के मेंबर? ये कब रहे हैं ये तो नहीं पता, बट लोकसभा के तो 2 बार रहे हैं, दोनों बार कोयम्बटूर से ही। और ये गवर्नर थे झारखंड के और तेलंगाना के, इन सबके थे, अच्छा और महाराष्ट्र के। अच्छा, ठीक है। ये बताओ, जो 2 मैंने कहा ये तीसरे हैं तमिलनाडु से वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो इनसे पहले जो 2 थे वो कौन कौन थे? इनसे पहले एक तो शायद राधा कृष्णन थे, हाँ वो तो रहे। और मतलब मैं गैस ही कर रही हूँ, साउथ इंडियन नेम मुझे जो पता है राधा कृष्णन थे, और उसके बाद कौन हो सकते हैं? हाँ, वो थे शंकर दयाल शर्मा है। अच्छा, इनको चुना किस दिन गया है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने की डेट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के लिए अभी हुए हैं सितंबर में, 9 सितंबर। पक्का डेट चेक कर लो, डेट वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे डेट कंफर्म नहीं है, एक बार डेट चेक कर लो। मैम ये कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं शायद ना। चेयर। 9 सितंबर ही डेट है। 9 सितंबर ही है, ठीक है। और ये इनसे पहले 2 जो लोग रहे हैं तमिलनाडु के, उनके नाम कोई बता रहे हैं क्या? एक तो सही बताया इशिता ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे नाम से। दूसरे कौन वो थे? दोनों बार वही, दोनों तो नहीं थे वो शायद। के.आर. के.आर. नारायण थे नारायण क्या? हो सकते हैं क्योंकि उनका साउथ सा नाम लग रहा है। अच्छा नहीं, रामास्वामी वेंकट रमन, ठीक है? रामास्वामी वेंकट रमन थे। वेंकैया नायडू भी तो हो सकते हैं। अच्छा, वो आंध्र प्रदेश से। वो कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। वो आंध्र तो यही प्रदेश 2 हैं, क्योंकि ये तीसरे हैं तमिलनाडु के, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य कहीं रहे हैं, कहीं लिखा है तो एक बार मुझे भेजना। मेरे हिसाब से ये राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। 2 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं कोयम्बटूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सॉरी नहीं रहे। रहे हैं? नहीं रहे। नहीं रहे हैं ना? बाकी टाइम आ रहे हैं इलेक्शन 2 बार ही है। हाँ, मैम रिजल्ट आ गया यार। देख लो जाके भाइयों बहनों।